नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कभी आपने गौर किया होगा कि हमारे कुछ सोचते ही कुछ गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही नहीं सोच पाते। आज मैं आपको एक हुनरबाज की कहानी सुनाता हूँ जिससे ये बात अच्छे से समझ में आएगी। एक हुनरबाज था जो हर ताले को खोल देता था। उसके पास ऐसी ताकत थी, ऐसी तरीक़ें थी, ऐसी ट्रिक्स थी जिससे कि वो हर ताले को बहुत आसानी से बहुत जल्दी खोल लेता था। दूर दूर से उसको बुलावा आने लगा था तालों को खोलने के लिए। राजा महाराजा के टाइम के जो ताले होते थे वो भी बड़ी आसानी से वो खोल देता था, क्योंकि उसमें ये कला थी, उसमें ये हुनर था। इसलिए कोई एग्जीबिशन लगती, वहाँ पे कोई पुराने पुराने ताले होते तब भी उसको बुलाया जाता। टीवी शोज़ पे उसको बुलाया जाने लगा, उसको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाने लगा। जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ होती तो उसको बुलाया जाता था। बहुत पॉपुलर होने लगा था वो धीरे धीरे। इसी बीच एक बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिससे कि काफ़ी लोग एकत्रित हों और कुछ उस तरीके से एक अपनी कमाई भी करी जाए। उसने एक ऑर्गेनाइज करने का सोचा कि एक शो ऑर्गेनाइज किया जाए। उसने कांटेक्ट किया इस हुनरबाज से और बोला कि आप हमारे शो पे आएंगे तो हम आपको 10 लाख रुपया देंगे और साथ में आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। सारा जो मीडिया है वो इसको कवर करेगा। उसने हाँ कर दी, बहुत खुशी खुशी हाँ कर दी। और एक स्विमिंग पूल के किनारे एक सेटअप लगाया गया और उसमें लोग एकत्रित हुए। लोग अपने मोबाइल सारे ऑन करके बैठे थे कि हुनरबाज आएगा तो हम सब लोग वीडियो बनाएंगे। हुनरबाज को बुलाया गया, हुनरबाज आया। उसने बोला कि जो ऑर्गेनाइज़र था उसने बोला कि आपको एक ये बहुत बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर जब बैठना है और इस बॉक्स में बैठने के बाद आपको स्विमिंग पूल में उतारा जाएगा। इसके तल में जब आप पहुंचोगे तब आपको ताला खोलना शुरू करना है और ताला खोल के इस बाहर आके आपको स्विमिंग पूल से बाहर आ जाना है। उसने बोला, आपको तैरना तो आता है ना? उसने कहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से तैरना जानता हूँ। उसने बताया कि इसमें एक नीचे पैनिक बटन भी लगा हुआ है। मान लो किसी ना किसी सिचुएशन में आप ताला ना खोल पाओ तो उस पैनिक बटन को दबा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप संकट में हो और हम आपको बाहर निकाल लेंगे और बचा लेंगे। इस पे वो जो जादूगर था, जो तालों का जादूगर था, वो हंसने लगा। बोला, इसकी नौबत नहीं आएगी, मेरे पास ऐसी ट्रिक्स हैं कि मैं ताला खोल ही लूँगा। दोस्तों, वो प्रोग्राम शुरू हुआ। जो जादूगर था, जो हुनरबाज था, उसको उस बॉक्स में बिठाया गया और उसको स्विमिंग पूल के तल में पहुंचाया गया। उसने ताला खोलना शुरू किया। जब उसने ताला खोलना शुरू किया तो वो ताला नहीं खोल पा रहा था। उसने अपनी सारी ट्रिक्स लगा दी, सब तरीके से उसने आजमा लिया, लेकिन वो ताला नहीं खोल पा रहा था। उसको लगा कि इतनी पब्लिक मुझे कवर कर रही है, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं कैसे उनका सामना करूंगा, कैसे उनका जवाब दूंगा। ये सब सोच रहा था। बहुत ज़्यादा वो परफॉर्मेंस प्रेशर में था, लेकिन वो ताला नहीं खोल पा रहा था। आखिरकार उसे लगा कि उसका दम घुटने लगा है। उसको लगा कि अब तो जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है, जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए उसने वो बटन दबा दिया और ऑर्गेनाइज़र को पता चला कि जादूगर जो है वो संकट में है, तो हमें उसको बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो बाहर आ रहा था तो उसको लगा कि कैसे फेस करूँगा मैं पब्लिक को। तो उसने जो अपना सारा वज़न था, जो ताले वाली जो दीवार थी, जो बॉक्स की, उस तरफ सारा वज़न दे दिया। जैसे ही उसने सारा वज़न दिया तो वो गेट खुल गया। गेट खुलते ही वो बाहर आ गया। तब उसको पता चला, जो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो सारा था ये सिर्फ़ एक ड्रामा था। ताला तो सिर्फ़ एक ड्रामा था, बल्कि ये खुला ही था, इसमें कोई था ही नहीं कुछ। तो उसने जब ये रियलाइज़ किया तो वो बाहर आने के बाद भागा भागा ऑर्गेनाइज़र के पास गया और बोला कि आपने जो ये किया, आपने जो ताला खोला, आज मुझे ज़िंदगी की आपने सबसे बड़ी बात सिखा दी। आपने ये सिखा दिया कि बहुत ज़्यादा सोचना भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मैंने यही किया, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया, मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। आपने मेरी असली परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन मैं उस परीक्षा को पहचान नहीं पाया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम जब भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं। हम ओवर थिंकिंग से बहुत सारे रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि सामने वाला हमारे लिए ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा। उसने कुछ सोचा नहीं होता। हम अपने दिमाग में ही बहुत कुछ बना लेते हैं कि पता नहीं वो हमारे लिए क्या सोच रहा होगा। और ओवर थिंकिंग से हम उससे बात नहीं करते और अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे किसी और जगह पे हो। दोस्तों, वो बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान तो सबके पास है। मुस्कान बांटते चलिए, अच्छे से जिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। फिर मिलेंगे कोई एक नई कहानी के साथ। मेरी कहानियों को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।